नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं हिंदी के एक टॉपिक वचन के बारे में। वचन क्या होता है, ये बहुत ही आपका उपयोगी टॉपिक है। सी टेट और टेट या सुपर टेट के लिए या लेखपाल या जो भी इत्यादि जो परीक्षाएं हैं, जो वनडे एग्जामिनेशन है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वचन क्या होता है, हिंदी का जो वचन है वो कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ का यूज होता है, इसका उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ये सब हम लोग देखते हैं। आइए, सबसे पहले वचन की परिभाषा क्या है। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक का मतलब इसमें संख्या का बोध होता है कि एक है कि दो है कि तीन है, कैसा है, ऐसा। संख्या वचन को ही वचन कहते हैं। वचन का एक अर्थ कहना भी होता है। वचन कहते हैं ना कि मैंने वचन दे दिया कि हमें कल जाना है। जैसे ये कहा कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसे रघुकुल रीत की सदा चली आती है कि लोग, जो रघुकुल रीत वाले लोग हैं, वो लोग प्राण चला जाता है लेकिन वचन अपना नहीं जाने देते हैं। अगर उन्होंने कह दिया है, आपको जैसे पता होगा कि दशरथ जी जो थे वो कैकेयी को 2 वरदान दिए थे, वो अपने प्राण दे दिए लेकिन 2 वरदान पूरा किए। एक पहला, राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत जी को राजगद्दी। तो ये वचन वो होता है एक तो कि जो हम लोग बोलते हैं। आइए देखते हैं आगे। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से एक या एक से अधिक होना का पता चलता है, अर्थात उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ये आप देख लीजिए, संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में हमें संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। कुल मिला के संख्या का जहाँ पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़की और लड़कियाँ, ये 2 बात हुई। लड़की मतलब एक है, लड़कियाँ मतलब कई हुए, एक से अधिक। वचन के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। आइए बात करते हैं एक वचन क्या होता है। जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन जैसे नाम बता रहे, एक वचन मतलब एक है। जैसे लड़का, लड़की, गाय, रुपया, बकरी, इन सब में कितने हैं तो एक हैं, इसलिए हम इनको एक वचन कहते हैं। आइए, जैसे इसका अपोजिट है बहुवचन। बहु मतलब ढेर, वचन मतलब वचन। ढेर सारे वचन हो वहाँ पे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गायें, कपड़े, नदियाँ, पर्वत, घरों, तोते, ये सब क्या हो गए, ये बहुवचन हो गए। आइए अब अगला बात करते हैं। एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला, इसमें कई नियम है, इनको आप देख लीजिएगा ध्यान से कि अभी कभी कभी पूछ देता है एक से बहुवचन, इसका बहुवचन क्या होगा। तो आपको अगर आप नहीं नियम पता है तो आप गलत लगा देंगे, तो आपका माइनस मार्किंग है क्वेश्चन पेपर में अगर, तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप उसको ध्यान से पढ़िए कि आदरणीय या सम्मानित व्यक्तियों, ये लिखा है, के लिए बहुवचन का भी प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गांधी जी चंपारण गए थे, हम कहते हैं ना गांधी जी चंपारण गए थे। कहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले अमेरिका गए थे, ऐसे कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में कैसे प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं। गुरुजी नहीं आए थे, श्री रामचंद्र जी वीर थे। अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। नाना, नानी, मामा, मामी, ताऊ, ताई, दाई आदि। तीसरा, द्रव्य की सूचना देने वाले द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। तेल, हम लोग तेले नहीं कहते हैं, तेलो नहीं कहते हैं, तेल कहते हैं। घी, चाहे वो 1 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, 50 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, हम लोग कभी ये कहें आपने घियाँ दीजिए या घियों दीजिए या घिएँ दीजिए, ऐसा नहीं कहते हैं ना। हम लोग कहते हैं कि पानी दीजिए, चाहे वो पानी थोड़ा भी हो, ऐसा नहीं कहते हम लोग। पानियाँ दीजिए, पानियाँ पिया, पानियों में नहीं जाना, ऐसा नहीं कहते हम लोग। कहते हैं पानी में नहीं जाना। दूध, दही, लस्सी, रायता, जितने भी द्रव्य सूचक हैं इसमें हम लोग एक वचन का ही प्रयोग होता है। आइए बात करते हैं।
वचन है कुछ शब्द हमेशा बहुवचन किया था, जैसे दाम, दर्शन, प्राण। आपने दर्शन कर लिए तो क्या होते हैं ये हुआ। इसके दाम कितने हैं, चाहे वह 1 रुपया है, चाहे 10 रुपये है, 1000 रुपये है, लाख रुपये है, तो ये दाम। ये देखिए ये आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है। आशीर्वाद सही है गलत है ये आप बताइएगा। ये एकदम गलत है, क्योंकि आशीर्वाद, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आशीर्वाद को कई जगह कई बार पूछ दिया गया कि इसको सही कैसे लिखा जाएगा। बहुत लोग गलत करके आते हैं, तो इसको आप सही आप बताइएगा कैसे लिखा जाएगा, ये गलत है कि सही है बताइएगा। जैसे तुम्हारे दाम ज़्यादा हैं, लोग कहते हैं जाके सब्ज़ी खरीदते हैं, भैया सब्जी मंडी में जाते हैं, भैया कै रुपये आलू दिए हो, बोला 40 रुपये है। अच्छा कहीं और जाते हैं तो 50 रुपये, 50 रुपये है, तुम तो ज़्यादा ले रहे हो, आपका तो दाम हमको ज़्यादा लग रहा है। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा दाम ज़्यादा है। ये ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो लोग कहते रहते हैं, भाई लोगों को तो काम कहना है, लोग कहते रहते हैं। आप कोई भी काम करिए तो लोगों को उल्टा सीधा करना ही है। आप मोबाइल ख़रीद लिए, कहते अरे ये काहे मोबाइल ख़रीद लिए, ये तो बढ़िया मोबाइल नहीं है, ये वाला मोबाइल ख़रीदना चाहिए था, ये वाला बढ़िया है। तो लोग ऐसे कहते रहते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं, ये वाला शर्ट खरीदे हो भाई, ये शर्ट तो अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा उस कलर का रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो लोगों का कहना काम है, लोगों के ऊपर डिपेंड ना रहिए, लोग कहते रहते हैं ऐसे। सुनिए सबकी, करिए अपनी, वो भी सही दिशा में, गलत दिशा में नहीं। आइए अगला बात करते हैं। वचन में पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से होता है। जैसे 1 मुनि 10 मुनि, 1 डाकू 10 डाकू, 1 आदमी 10 आदमी। अगला बात करते हैं, कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह पर वे और हम का प्रयोग करते हैं। मालिक ने नौकर से कहा हम मीटिंग जा रहे हैं। जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश थे। हमें याद नहीं हमने ऐसा कहा था। बोले हमको तो याद ही नहीं भाई कि हमने कब कहा था ऐसा। जैसे आप साइबर कैफ़े में जाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, कभी उसका एडमिट कार्ड नहीं आया, कुछ गलती हो गई, साइबर कैफ़े में जब दोबारा जाते हैं तो कहते हैं हमें तो याद ही नहीं कब आपका हम फॉर्म भरे थे, हमारे यहाँ का फॉर्म नहीं हो सकता। इसलिए कैफ़े वालों से आप कोई रिसीविंग ले लीजिए या उनसे एक मुहर लगवा लीजिए अपने फॉर्म भरने का, जिससे कि कैफ़े वाले झूठ ना बोल पाए, कैफ़े वाले गलत ना कह पाएँ कि भाई हमने फॉर्म ही नहीं भरा था। कभी कभी ऐसा भी होता है कैफ़े वाले पेमेंट पेड नहीं करते हैं, प्रिंट आउट अगर निकल जाता है तो निकाल के दे देते हैं और बाद में कहते हैं आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है। वैसे नहीं ऐसा करना चाहिए। वैसे बहुत 1-2% लोग हैं जो ऐसा गलत काम करते हैं और गलत काम करना भी नहीं चाहिए। भाई जब बंदे ने पैसा दिया है तो उसका पेमेंट करिए, उसका पूरा काम करिए, उसके जन के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं भाई। वैकेंसी तो अब अगले साल आएगी, हो सके 2 साल बाद, 5 साल बाद आए। कुछ वैकेंसी ऐसी होती है 10-10 साल बाद आती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले BEO का फॉर्म आया था, तो ये बहुत दिनों पहले आया था, तो उसके बाद अब आया है। तो अगर सोचिएगा उसका 1 साल एक बार नहीं भरा आपने, आपकी वजह से, अगर साइबर कैफ़े वाले की वजह से आपका फॉर्म नहीं भरा जाता है तो ये साइबर कैफ़े वाले की गलती है। उनसे कहिए कि भाई मेरा फॉर्म ऐसा भरो कि एडमिट कार्ड आ जाए और कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए अगला बात करते हैं। कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहाँ पर गए थे, और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सबको आप ही कहिए, सबको आप कहिए। हमारी संस्था में जो आलोका एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, इसमें किसी को तुम नहीं कहा जाता है, सबको आप ही कहा जाता है। चाहे छोटा है बंदा, चाहे बड़ा है, चाहे जितना बड़ा है। तो कोशिश यही करिए हम कि किसी को भी तुम नहीं कहना है, सबको आप कहना है। आप कहेंगे तो जब दूसरे को अब आप कहेंगे 2 बार 4 बार, तो वो बंदा आपको भी तुम अगर कह रहा है 2-4 बार 5 बार बाद, जब उसको अगर दिमाग में ठनकेगा, ये आएगा कि ये तो हमको आप कहता है, हम इसको तुम कह रहे हैं, तो हो सके तो वो भी आपको आप कहने लगे। इस तरह से एक दूसरे के आप कहने की जो क्षमता है लोगों में बढ़ जाएगी, और इससे जो हमारा समाज है वो अच्छा दिखने लगेगा और अच्छा लगेगा। सोचिए कि आप कहीं जाते हैं, कोई तुम कह के बात करता है तो आपको बुरा लगता है, और जब आप कह के आप कहता है तो आपको अच्छा लगता है। तो जब आपको आप सुनना अच्छा पसंद है तो बोलना क्यों नहीं पसंद है। तो आप बोलिए सबको, किसी को तुम ना बोलिए, ये रिक्वेस्ट है हमारी। आइए बात करते हैं अगला पॉइंट पे कि दोनों वचनों में जाति वाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, शेर जंगल का राजा है,
बैल के 4 पाँव होते हैं। ये सब एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अगला पॉइंट पे आते हैं। धातुओं की जाति बताने वाली संख्याओं का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे सोना, चांदी, धन आदि। जो धातुओं को बताते हैं वो है, जैसे सोना बहुत महंगा है, बताते हैं ना, सोना बहुत महंगा है, चांदी बहुत सस्ती है, उसके पास बहुत धन है। जैसे हमने कहा कि उनके पास बहुत धन है, उसके पास बहुत धन है, कहते मुकेश अंबानी के पास बहुत धन है भाई। आइए अगला बात करते हैं। गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में ही किया जाता है। जैसे मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ। इन दवाइयों की अनेक खूबियाँ हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर सभी मोहित थे। मैं आपकी व्यवस्था को जानता हूँ। आइए अगला देखते हैं। पॉइंट नंबर 11। सिर्फ एक वचन में हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है। हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता। हर एक कुआं का पानी क्या नहीं होता? मीठा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा। हर इंसान इस सच को जानता है। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 12 नंबर है। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। इस देश के बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है, तो कोशिश आप यही करिए कि जो भी आपके अगल बगल अनपढ़ लोग हैं उनको अगर आप शिक्षित हैं, उनको पढ़ाइए, चाहे वो कितने भी एज के हों, चाहे वो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, कम से कम इतने हो जाए कि कोई अंगूठा छाप ना रहे, कोई अनपढ़ ना रहे, कि कोई आप बैंक में अक्सर जाते होंगे, खासतौर से गांव में देखते हैं, बहुत लोग होते हैं जो अंगूठा लगाते हैं, तो जो भी वहाँ पे कैशियर रहता है वो देखता है अंगूठा आपने लगाया, लेफ्ट लगाया, राइट लगाया, आप ही का है कि नहीं, फ़ोटो मिलाता है। तो आप कोशिश ये करिए कि उनको इतना पढ़ा दीजिए कि वो अपना साइन जरूर कर लें, हस्ताक्षर जरूर कर लें। जो भी अगल बगल है उनको इतना ज़रूर आप पढ़ा दीजिए। अगला पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ज़्यादा समूहों का बोध करने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे विद्यार्थी की बहुत सी टोलियाँ गई हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। एक से ज़्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। जैसे मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मेरा एक बाल टूट गया है, मंजू का एक दांत गिर गया है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। करण कारक के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा है, भिखारी भूखे मर रहे हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं, मजदूर लोग काम कर रहे हैं, स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है। अगला पॉइंट पे आते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम है। जब अकारांत पुल्लिंग के शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है, जहाँ आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है तो उसमें देख लीजिए एक वचन और बहुवचन के उदाहरण इस प्रकार है। जूता है तो जूते कर देते हैं, बेटा है तो बेटे कर देते हैं, मुर्गा है तो मुर्गे कर देते हैं। मतलब जहाँ आ का मात्रा है वहाँ ए का मात्रा लगा दिया जाता है। वो किस तरह से है वो ये देख लीजिए। कौवा है तो कौवे लगा दिया जाता है, लेकिन ये सब पुल्लिंग है, इस बात को ध्यान रखिए। कुत्ता है तो कुत्ते हैं। अब दूसरा पॉइंट है। जब अकारांत के स्त्री शब्दों में अ के जगह पर ऐ लगा दिया जाता है, जैसे कलम से कलमें, बात से बातें, रात से रातें, गाय से गाय, दावत से दवातें। अगला है। जब अकारांत में स्त्री शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है। कविता कविताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कथा कथाएं, दवा दवाएं। ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह पर यहाँ लगा दिया जाता है। चिड़िया को चिड़िया हम लोग कहते हैं। तो ये सब ध्यान में देखिए। अगर ये सब रूल आप पढ़ लेंगे, जान जाएंगे नियम कैसे बदला जाता है, किस में क्या लगाया जाता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एक बार अगर पढ़ लेंगे, जान लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे हमने कहा शक्ति, शक्तियाँ, तिथि और तिथियाँ। नेक्स्ट पॉइंट 5वां है कि स्त्रीलिंग शब्दों यहाँ लगाकर ई को ई कर दिया जाता है। जैसे नीति से नीतियाँ, नारी से नारियाँ, मतलब बड़ी ई को छोटी ई कर दिया जाता है। रानी से रानियाँ, और उसके बाद यहाँ लगा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है। जब ऊ, आ, ई, ए, ई और औ की जगह पर
ए का मात्रा लगा दिया जाता है और ऊ बड़ा ऊ को ऊ में बदल देते हैं। जैसे वस्तु को वस्तुएं कह देते हैं, बहु को बहुएं कह देते हैं, जू को जुएं कह देते हैं। अगला पॉइंट है 7 नंबर, जब दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्दों को जोड़ा जाता है। जैसे बालक गण, गुरुजन, पाठक गण, सूधी से सूधिजन। नेक्स्ट पॉइंट है, जब एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द एक समान होते हैं, जैसे राजा राजा, नेता नेता, चाचा चाचा, क्षमा क्षमा, बाजार बाजार, इन सब में एक ही जैसे होते हैं, ये और ये दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, जब बच्चों को 2 बार प्रयोग किया जाता है, जैसे जब शब्दों को 2 बार प्रयोग जैसे भाई भाई, घर घर, शहर शहर, गांव गांव। अब है विभक्ति सहित संज्ञा के शब्दों के नियम इस प्रकार है, जब आकारांत और एकारांत के संज्ञा शब्दों में अ, आ तथा एक ही जगह पर ओ कर दिया जाता है, जब इन संख्याओं के साथ ने, को, का से आदि परसर्ग होते हैं, तब भी इनके साथ ओ लगा दिया जाता है। जैसे लड़के को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, बच्चे ने गाना गाया, बच्चों ने गाना गाया, चोर को छोड़ना मत, चोरों को छोड़ना मत। जब संस्कृत की अकारांत और हिंदी की उकारांत, आकारांत और औकारांत में पीछे ओ जोड़ दिया जाता है, तो ओ जोड़ने के बाद ऊ को ऊ छोटा ऊ में बदल दिया, बड़ा ऊ को ऊ बड़ा छोटा में बदल दिया। जैसे साधु से साधुओं, घर से घरों, दवा से दवाओं। आइए आप बात करते हैं इकारांत और बड़ी इकारांत संज्ञाओं के पीछे यूँ जोड़ दिया जाता है। कैसे? मुनि से मुनियों, नाड़ी से नाड़ियों, साड़ी से साड़ियों, झाड़ी से झाड़ियों, गाड़ी से गाड़ियों। अब चन परिवर्तन कैसे होता है? एक वचन बहुवचन के उदाहरण इस प्रकार है, पत्ता से पत्ते, किताब से किताबें, ए जहाँ पे लगा दिया जाता है, वाहन से वाहने, घोड़ा से घोड़े, ऋतु से ऋतुएं, बूढ़ा से बुढ़िया, चिड़िया से चिड़िया, घड़ी से घड़िया, हड्डी से हड्डियाँ, कहानी से कहानियाँ, गुरु से गुरुजन। तो ये सब जो आपने पढ़ा है बहुत ही ध्यान से इनको पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और जो हमारे ये आलोका एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है, इसको आपने सब्सक्राइब किया है तो बढ़िया है, आपको जानकारी मिलती रहेगी। जो भी हम इस तरह की वीडियो आपको बनाते रहते हैं और अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको कुछ इसमें और भी देखना चाहते हैं, कुछ अलग देखना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी आपको वीडियो के बारे में या जैसे भी आप बताना चाहते हैं तो आप बताइए। किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो उसको भी बताइए, उसके लिए भी बना दिया जाएगा। हम हमेशा तत्पर रहते हैं और कोशिश ये रहती है कि आपको पूरी जानकारी दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल आलोका एजुकेशन।